हमारा एमओजी लाइन का जितना भी एरिया है और यहीं से आज तक तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हमें यहाँ 100 साल हो गए हैं। पिताजी ने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर के भारतीय सेना का साथ दिया। मतलब हमारे पिताजी और उनके मतलब हम जो है होने के बाद में हम तीसरी पीढ़ी में यहाँ निरंतर रह रहे हैं। आज जो है हम इस स्थिति में पहुँच गए कि हमको ये लोग खाली कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने कलेक्टर को फोन किया, ये भूतपूर्व सैनिक जहाँ रह रहे हैं उनको सताने की जरूरत नहीं है, उनको वहीं रहने दो। मेरा आदमी तो 11 साल का था जब से मेरे ससुर मरे और जब से हम एमओजी लैंड में रह रहे हैं। अभी समय पे हमको निकाल रहे हैं यहाँ से। जब हमारा बुढ़ापा आ गया हम जैसे तैसे हम पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं। ये लाइन महारानी होमगार्ड लाइन से जानी जाती है। हम लोग 1926 से यहाँ पे हमारे पिताजी वगैरह सर्विस में थे, हम भी मिलिट्री में रहे। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा जो कि होलकर स्टेट की आर्मी में घुड़सवारी में थे, सन 65 के वार में मैं था। इस तरीके से हम लोग यहाँ करीबन 100 साल से निवास करते हैं। दो लड़ाई लड़ी है, बांग्लादेश की और 65 की लड़ाई लड़ी है। हमको यहाँ पे 96 साल हो गए रहते हुए। हमारे पिताजी भी फौज में थे। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में रह चुका हूँ। मैं 70 में गया था, 87 में वापस आया। नायक पोस्ट थी मेरी। हमारी शासन से यही विनती है कि हमें यहीं रहने दिया जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब हम भी स्मार्ट सिटी में आ गए हैं एमओजी लाइन में। ये है स्मार्ट सिटी। हम भूतपूर्व सैनिक एमओजी लाइन के रहवासी हैं। हमारा सबसे मुख्य प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमें जो भी जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसी जगह पर हमको मालिकाना हक दिया जाए। ये जन्मभूमि हमारे यहाँ पर जन्मभूमि है और इसी का हमारे जो अभी तक जो बच्चे हैं इनकी यहीं पर नाल गड़ी हुई है और यहाँ नाल गड़ी हुई होने के बाद में नगर निगम और स्मार्ट सिटी वाले यहाँ से हमको बेदखल करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें यहीं पर मालिकाना हक दिया जाए और हमारा यहीं पर जिस प्रकार से भी हमारे मकान है उसी प्रकार से हमको मालिकाना हक दिया जाए, ताकि हम अपने अनुसार से बना करके जैसे भी टूटे फूटे मकान है उसमें हम रह करके अपना जीवन बसर कर सकते हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक मनोहर मार्तंडराव शिंदे, मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में हूँ था। 70 में गया था मैं, 1970 में गया, 1987 में वापस आया। मेरी पोस्ट नायक थी। आज हम लोगों को यहाँ से स्मार्ट सिटी के माध्यम से निकाला जा रहा है या नगर निगम हमें बार बार नोटिस दे रहा है। तो अब हम 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, तो हमें यहीं पर बसाया जाए। यहीं हमको जो लाइन है हमारी जो टूटी फूटी उसी में रहने दिया जाए, यही मेरी विनती है। धन्यवाद। हम लोग जो है यहाँ पर 1926 से रह रहे हैं और हमारे मतलब पूर्वज जो मौसा जी, हमारे पिताजी, हमारे काका वगैरह ये लोग सब होलकर स्टेट में थे। और उसके बाद में हमारी यहाँ पे रहने की जो है हमारे भी मतलब बच्चों की उम्र भी हो गई कम से कम 40 साल के। मतलब हमारे पिताजी और उनके मतलब हम जो है होने के बाद में हम तीसरी पीढ़ी में यहाँ निरंतर रह रहे हैं। और यहाँ हम लोगों ने एक मतलब जो झाड़ पेड़ हैं उनकी उम्र हो गई होगी करीब 40 साल। मेरे सामने एक वृक्ष खड़ा हुआ है जो इसकी उम्र हो गई होगी 30-35 साल। तो मतलब इस प्रकार से हमने यहाँ बहुत ग्रीनरी कर रखी है और मतलब एक तरह से जो हमें ग्रीन मतलब इसको करने का स्मार्ट सिटी का जो चला रहे हैं, तो वो इस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि जो हम लोगों की इतनी मेहनत करी हुई है और इतने झाड़ पेड़ बो रखे हैं और लगा रखे हैं और इतना ग्रीनरी बना रखा है इसको हमने, तो मतलब इसको देखना चाहिए शासन को। ये
हमारी खुद की मेरी उम्र 65 हो गई है और मेरे पिताजी वगैरह यहाँ रहते थे। आप इस हिसाब से सोच लो कि उनको कितना पीरियड हो गया होगा। तो कम से कम नहीं करते 80 साल 90 साल का जो है हम लोगों का यहाँ रहना चल रहा है। उसके पहले से वो लोग सर्विस में थे, वो लोग सर्विस में इस जगह रहते थे। रिटायर होने के बाद में वो लोग 30 साल रहे उसमें, और उसके पहले से मतलब जो है वो यहाँ रहते थे, उनको सर्विस उनके इधर ही थी क्या। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब ये मतलब बना था उस समय इसमें कुछ होलकर स्टेट का था जो भी है, तो उस समय वो लोगों को कुछ हमको ऐसा थोड़ा, हम भी छोटे से इतना मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन वो पैसा उसमें वो कुछ परसेंट उनका जमा होता था। जो सैलरी मिलती थी उनको उसमें से कुछ परसेंट मिलता था, और उसकी रसीद वगैरह उस समय ना तो यहाँ कोई नगर निगम था और ना कोई मतलब ऐसा कुछ था कि जिसकी रसीद वगैरह पावती वगैरह हम लोगों को मिले, ऐसा कुछ आधार नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल था कि हम लोग छोटे थे, इतना तो आइडिया रहता था कि कुछ पैसा पेंशन और जो भी सर्विस थी जब भी वैसा होता था। लेकिन जब पेंशनर हो गए तो उसके बाद भी वो काफ़ी पीरियड तक ऐसा करते रहे, उनका जमा होता रहा कुछ पैसा, लेकिन सैलरी में से भी कटता रहा और बाद में भी। लेकिन अब वो उस चीज़ का कुछ ऐसा था नहीं कि नगर निगम हो या कुछ पंचायत हो ऐसा कुछ कि जिसमें उसका रिकॉर्ड मिल सके। हम 1926 से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। हमारे दादाजी, पिताजी, मैं, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे आज जो है हम इस स्थिति में पहुँच गए कि हमको ये लोग खाली कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर जो है लाइन जो बनी थी वह जो है महाराजा साहब होलकर स्टेट तुकोजी राव महाराज, उनने यहाँ पर कहा था कि आप यहाँ रहो, आपका कुछ योगदान है, कुछ महाराज साहब ने योगदान दे के बनाया, आप आपके बच्चे यहाँ पर रह सकते हो क्या। और उसके बाद भी हम यहाँ की जो मेंटेनेंस है 1926 से अभी तक करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और हमारी दीवार गिर पड़ी है, मकान गिरा है, फिर भी हम रह रहे हैं यहाँ पर क्या। हमको इसका नाम क्या है, हमारा मालिकाना हक जो है हमारा बनता है और हम यहाँ रहना चाहते हैं। मैं भी मिलिट्री सर्विस एक्समैन हूँ, मैं भी मिलिट्री में रहा हूँ, मैंने भी देश की सेवा करी और आज भी 75 साल की उम्र में मैं देश की सेवा करने के लिए तैयार हूँ क्या। मैं देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी तुकाराम थोरात, वो जो है 1939 में ईरान जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें गए थे और वहाँ से वापस आए और उनने देश की सेवा करी, मैंने भी देश की सेवा करी है और अभी भी करने के लिए